रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस की सूची पर बीजेपी का निशाना उन्होंने साधा है। जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। कांग्रेस हार मान चुकी है। अरुण साव ने आगे कहा कि बीजेपी की जीत का दावा है और कांग्रेस पे हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता उतारे हैं। तो लगातार देख सकते हैं कि बयानबाजी का दौर चल रहा है। कल जिस प्रकार का मंजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से गाली गलौज हुई है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा है, वो ये बताता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से झगड़े हैं। रायपुर की जनता को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छलने का काम किया है और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार रायपुर की जनता की आवाज बनकर लड़ती रही, रायपुर के हितों के लिए लड़ती रही। ऐसे मीनल चौबे जैसे एक जुझारू महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जो वर्षों से राजनीति में है, जन सेवा कर रही है। तो रायपुर की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सबक सिखाएगी और पूरे प्रदेश में जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की टिकट को लेकर आई है वो बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस में टिकट का वितरण हुआ है। कार्यकर्ताओं ने तो और भी बहुत प्रकार के आरोप लगाए हैं जो आप लोगों के सामने है और इसलिए कांग्रेस पार्टी पहले से ही हार मान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस प्रकार की बातों को करती है। अंतर कला कितनी है कि इसके गुट को हुआ, कौन टिकट मीनल चौबे जी का नहीं चाहता था, किसने टिकट चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रमोद दुबे जी की वाइफ दीप्ति दुबे जी को टिकट मिला है। पढ़ी लिखी महिला है, सामाजिक सेवा में लगी है और मैं समझता हूँ एक नेता होता है उसका पूरा परिवार सार्वजनिक जीवन यापन करता है, हर चीजों में हिस्सेदारी उसकी होती है। अगर व्यक्ति है, पुरुष है, तो पत्नी पूरा सहयोग करती है और पत्नी अगर नेता है तो पति भी उसका पूरा सहयोग करता है। मैं समझता हूँ एक केपेबल व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने महापौर चुनाव पहले लड़ा उसके परिवार ने और अब उनकी वाइफ को टिकट मिला। कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी महिला को टिकट दिया है जिसकी नेतृत्व क्षमता सब लोग समझते हैं और जानते हैं और जरूर रायपुर राजधानी को इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश की सबसे बड़ी महानगर निगम में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीप्ति दुबे चुनाव जीत कर आएगी। चलिए तो अब ज्यादा जानकारी लेंगे करिश्मा से। लगातार हमारे साथ करिश्मा बनी हुई है। करिश्मा, देखिए देखा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है और जहां बीजेपी कांग्रेस पर बयानबाजी कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी बयान देने में चूक नहीं रही है। जी बिल्कुल गुंजन, कांग्रेस पार्टी ने जब अपने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसके बाद से ही जो बयानबाजियां हैं, राजनीतिक बयानबाजियां, वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और खासतौर पर अगर आज की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है, क्योंकि कल बीते दिन जब प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा था, जब प्रदेश चुनाव समिति कांग्रेस पार्टी की बैठक ले रही थी, उस बैठक के दौरान ही कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आए, क्योंकि कुछ ऐसे नामों की चर्चाएं कांग्रेस कार्यालय के बाहर चल रही थी जिन्हें पैराशूट लैंडिंग के थ्रू जो है टिकट देने की बात चल रही थी, जिसे लेकर के काफी ज्यादा आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी कब मौका देगी जो लगातार दरी उठाते हुए नजर आते हैं, किसी कार्यक्रम में जो है झंडा फहराते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को क्या पार्टी मौका देगी या नहीं देगी, उसी को लेकर के जो है कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जो वीडियो है
कल से ही लगातार जो है चर्चाओं में बना हुआ है। उसी पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जो झगड़े कांग्रेस पार्टी में नजर आते हैं, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा या फिर रायपुर दक्षिण उपचुनाव, टिकट को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी में हर बार जो है झगड़े नजर आते हैं, सिर्फ टोवल की स्थिति जो है वो बनी रहती है। और कल जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का, तो उससे साफ पता चलता है कांग्रेस पार्टी में कितने झगड़े हैं। और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो कर्मठ जुझारू यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो है, लगातार जनता के बीच में सक्रिय नेता है। बिल्कुल करिश्मा, अब देखा जा रहा है कि लगातार तैयारियां जोरों पर चल रही थी और कहीं ना कहीं ये तैयारियां दोनों ही पार्टियों ने जोरों से कर रखी है, जहां प्रत्याशी की सूची को लेकर भी इतना मंथन करने के बाद सूची जारी की गई। और फिलहाल आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा का बयान भी सामने आया, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने भी दावेदारी करी थी देवेंद्र नगर वार्ड से, शहीद हेमू कॉलोनी वार्ड से। जब यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम आया, कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री है वो, और मैंने उसके काम को करते हुए देखा, कांग्रेस के लिए झंडा उठाते देखा, कांग्रेस के लिए काम करते 24 घंटा हर टाइम मेहनत करते देखा, तो मैंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर इस कार्यकर्ता को टिकट देगी तो मैं अपने बेटे का नाम अभी विड्रा करता हूँ, वापस ले लूँगा। तो मैंने अपने बेटे का नाम वापस ले लिया। उसी तरह मैंने महापौर की जब बात आई तो मैंने ये कहा कि महापौर कोई भी नेत्री कांग्रेस का जो काम करती है, कांग्रेस के लिए जी जान लगाई है, अगर कांग्रेस उसको टिकट देगी तो मैं अपनी पत्नी का नाम भी वापस ले लूँगा। करिश्मा, देखा कि अभी हमने सुना जहां पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज हैं। वही कह रहे हैं कि उन्होंने प्रत्याशी के लिए नामांकन दिया था और उसको लेकर के उन्होंने वापस ले लिया और उसमें उनका नाम भी नहीं आया। इससे वो पार्टी से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधायक है कुलदीप सिंह जुनेजा, उनकी नाराजगी जो है खुलकर अब सामने आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और पूर्व विधायकों में भी अब नाराजगी नजर आ रही है। क्योंकि कुलदीप सिंह जुनेजा ने अपनी धर्म पत्नी को लेकर के जो है, उनकी धर्म पत्नी ने भी राजधानी रायपुर में महापौर प्रत्याशी के लिए जो है यहाँ पर दावेदारी की थी। उनका नाम भी काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा था। कुलजोत सिंह जुनेजा जो है अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ, जब प्रत्याशी का नाम सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि नाराजगी जो है वो नजर आएगी। ऐसे में कुलदीप सिंह जुनेजा का कहना है कि पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया, पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, पार्टी ने जो चयन समिति बनाई थी उसमें उन्हें जगह नहीं दी गई, साथ ही में उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया और कल की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नाराज जो है कुलदीप सिंह जुनेजा नजर आया। उनका यह भी कहना है कि संगठन को एक बार सोचना चाहिए कि वो किन लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो लगातार सक्रिय कार्यकर्ता हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। उनको छोड़ करके जो है नामी नेताओं को हालांकि टिकट दी है तो उनका एक सकारात्मक जो है एक कॉर्नर ये भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जब डिप्टी दुबे को टिकट दे ही दी गई है तो उनको जिताने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी करेगी, वो भी करेंगे। लेकिन जो नाराजगी है वो एक तरफ साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि उनकी जो धर्म पत्नी है उनको यहाँ पर पार्टी टिकट देगी, लेकिन जो टिकट है वो प्रमोद दुबे की धर्म पत्नी को मिल गई और उसके बाद से उनकी नाराजगी खुलकर सामने नजर आ रही है। उनका ये भी कहना है कि जो पार्षदों के नाम सामने आने वाले हैं, अगर उसमें कार्यकर्ताओं की जगह नामी नेताओं को जो लगातार पार्टी में काफी सारे ऐसे नेता हैं प्रियंका जो इस लिस्ट के जारी होने के बाद से नाराज नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि सूची में उनका नाम होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे अपनी पार्टी से काफी सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जो नाराज हैं।